Hello guys, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have another question. We have to find the smallest value of k for which both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16 into k square minus k plus 1 equal to 0 are real, distinct and have values at least 4. ओके तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट. Hit the notification bell for upcoming videos. Okay, first of all what we have a equation, we have a quadratic equation. तो उसे हमने कुछ ऐसा लिख लिया कि fx इक्वल टू, मान लिया लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0. और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, इसका मतलब ये हो गया दैट इज d ग्रेटर देन 0. अब जब d ग्रेटर देन 0 है तो आप निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देखो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट आता है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख लेंगे माइनस 8k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0. इसे आप सोल्व कर लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 64 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर प्लस 64 के माइनस 64 ग्रेटर देन 0. ये दोनों कैंसिल होगा और हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा 64 के ग्रेटर देन 64 दैट इज़ के ग्रेटर देन 1. अच्छा, ये हमारे सामने पहला रिजल्ट आया. ओके, अच्छा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इसके जो रूट्स के हैं उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि इनका वैल्यूज़ जो है एटलीस्ट 4 है. तो आप यहाँ पे ये लिख लो, मान लो आप कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि रूट्स आर एटलीस्ट 4. अच्छा, जब रूट एटलीस्ट 4 है, कम से कम 4 है, देन हम ये बोल सकते हैं देन सम ऑफ रूट्स एटलीस्ट 8. यानी हम ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 8. ऐसा तो हो ही सकता है, दैट इज़ ठीक है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब ग्रेटर देन 8 होगा तो आप चेक करो कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा. सम ऑफ रूट्स यहाँ से सीधे आ जाएगा. आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस 8k अपॉन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी यहाँ से ये आ जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये कुछ ऐसा आया, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आया. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हियर फिर से वही बात कि रूट्स आर एटलीस्ट 4. यानी इसका मतलब ये है कि f4 जो है वो क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है. ठीक है, जब f4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है तो आप x को रिप्लेस करो 4 से. जब x को 4 से रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा दैट इज़ 4 स्क्वायर माइनस 8 के इंटू 4 प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. इसे सोल्व कर लेते हैं. 16 माइनस 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी ये हमारे सामने आया 16k स्क्वायर माइनस 48k प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी ये कुछ ऐसा आया दैट इज़ k स्क्वायर 16 कॉमन ले लोगे तो माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, इसे फैक्टराइज कर लोगे तो ये आएगा k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब तो ये काफ़ी इजी हो गया. यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और पता कर लेंगे कि कहाँ पे होल्ड करता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट ये निकलेगा दैट इज़ k लेस देन इक्वल टू 1 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, ये हमारा थर्ड रिजल्ट है. ठीक, और ये हमारा फोर्थ रिजल्ट है. तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं फोर्थ, सेकेंड, थर्ड रिजल्ट पे. आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आप निकालोगे. देख लो, मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ ये कैसे हो गया. क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 2 आएगा. ये CP क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है,
तो हम यहाँ पे पहले रिजल्ट के लिए देख लेते हैं कि के का वैल्यू हमने मान लिया लेस देन 1 यानी 0 मान लिया। जब के का वैल्यू लेस देन 0 मान लिया तो इनइक्वालिटी क्या करेगा, ट्रू होल्ड करेगा। ठीक है, और जब हम के का वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसा मान लेते हैं, के इक्वल टू 1.5 मान लिया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर के का वैल्यू हम किसका मान लेते हैं, 2 से बड़ा मान लेते हैं। के का वैल्यू जब 2 से बड़ा मान लेते हैं, मान लो 3, तो ये फिर से होल्ड करेगा यानी ट्रू। ठीक है, यानी इसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ के लिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से अगर फोकस करें तो यहाँ पे फ्रॉम 1 के का वैल्यू क्या है, के ग्रेटर दैन 1। फ्रॉम 2 के का वैल्यू क्या है, के ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। और फ्रॉम 3 हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, के लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तीनों पे आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है तो हम फोकस करेंगे यहाँ पे, हियर के ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, सो आवर आंसर इज के मिनिमम क्या हो जाएगा, 2। तो फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 अल्फा एंड बीटा यानी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर व्हाट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।